हाँ हाँ दोस्तों, हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप में से अधिकतर लोग ज्यादातर सुबह उठते ही थका थका सा महसूस करते होंगे और पूरी रात आपकी करवटें बदलने में निकल जाती होगी। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पूरी रात सोते होंगे लेकिन सुबह उठने के बाद उन्हें फ्रेश महसूस नहीं होता होगा, यानी कि ऑल टोटल आपकी सुबह बेकार जाती होगी। इसलिए हमने सोचा क्यों ना अपने दर्शकों के लिए तोहफे के तौर पर इस शानदार वीडियो को लाया जाए, जहां पर हम आपको ऐसी बेहतरीन नींद लेने का सीक्रेट बताएंगे जिसे सुनने के बाद ये तो पक्का है कि आपकी अगली सुबह बेहद ही शानदार होगी। अच्छा दोस्तों, आपने अर्ली टू राइज नाम के ब्लॉग के बारे में सुना है, जिसके राइटर फिटनेस ट्रेनर क्रैग बैलेंटाइन है। इनका ये ब्लॉग हेल्दी ईटिंग और साउंड स्लीप के साथ साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में है और इसी वजह से इन्होंने 10-3-2-1-0 फॉर्मूला डेवलप किया, जिसकी मदद से कोई भी एक अच्छी नींद लेकर सुबह उठने के बाद पूरी एनर्जी से अपने दिन की शुरुआत कर सकता है। दोस्तों, इनके मुताबिक एक बेहतर रात की नींद की शुरुआत दिन से ही होती है, जहां हमें सोने के लिए बत्ती बंद करने से पहले उसकी शुरुआत करनी होती है। ऐसे में इनके आइडिया के मुताबिक सोने से 10 घंटे पहले आपको अपने शरीर में होने वाले रक्त प्रवाह को कैफीन में मौजूद स्टिमुलेट से साफ करना है और इसके लिए आपको ना चाय, ना कॉफी, ना कोका कोला या फिर कोई एनर्जी ड्रिंक के साथ साथ निकोटीन का भी सेवन नहीं करना है। यानी कि अगर आप रोज रात में 10 बजे सोते हैं तो दोपहर के 12 बजे बाद आपको इन सभी चीजों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इनमें से एक भी चीज की डोज आपके शरीर को डिसबैलेंस कर देगी, जिसकी वजह से आपकी नींद भंग हो सकती है। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहें तो जहां लोग रात में जगने के लिए चाय या कॉफी का सेवन करते हैं, वहीं आपको अच्छी नींद लेने के लिए सोने से 10 घंटे पहले इसे त्यागना होगा। उसके अलावा दोस्तों, बॉडी में कैफीन की अधिक मात्रा जाने की वजह से आपकी बॉडी शाम के समय में रिलैक्स नहीं फील करती। तो इस फॉर्मूला का पहला स्टेप तो आप समझ ही गए होंगे। अब दोस्तों, अगर हम बात करें सोने के 3 घंटे पहले क्या चीज करनी चाहिए और क्या नहीं, तो इसके बारे में क्रैक के फॉर्मूले में अच्छे से बताया गया है, जहां ये सबसे पहले बताते हैं कि अगर आपके सोने के समय में 3 घंटे बाकी हैं, यानी कि अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आप 7 बजे के बाद ना ही किसी तरह का खाना खाएं, ना ही अल्कोहल पिए, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आप कुछ खाते हैं तो उसे डाइजेस्ट होने में काफी समय लगता है और अल्कोहल को बॉडी के अंदर जाने के बाद फिल्टर होना पड़ता है, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को आराम देने के लिए बैठते हैं तब भी आपकी बॉडी पूरी तरह से पावर में होती है, वो अपना काम कर रही होती है। ऐसे में अगर आप देर से खाना खाकर सोएंगे तो आपकी बॉडी सोते वक्त भी आपका खाना डाइजेस्ट करेगी और सेम यही चीज अल्कोहल के साथ भी है, जिस वजह से आपको नींद पूरी नहीं होगी और ना ही आपकी बॉडी को आराम मिलेगा, क्योंकि 2 से 3 घंटा तो इसे इन चीजों को पचाने में लग जाएगा। यानी कि आपकी 7 घंटे की नींद में से 3 घंटा तो खाना पचने में लग गया। अब आप खुद सोचिए कि भला 4 घंटे आपकी बॉडी आराम करेगी तो आप सुबह कैसे उठने में फ्रेश फील करेंगे। ये सिर्फ इस फॉर्मूला के आधार पर हम नहीं कह पा रहे हैं, बल्कि अगर हम किसी भी स्वस्थ जीवन शैली जीने वाले शख्स से पूछेंगे तो वो हमेशा अपना खाना सोने से 3 घंटे पहले ही खत्म कर लेता है, ताकि सोने से पहले उसका खाना पच जाए और सोने के बाद उसकी नींद अच्छी तरह से पूरी हो। वरना अगर शरीर खाना पचाता रहेगा तो नींद का खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, हम लोगों ने सोने के 10 और 3 घंटे पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये तो देख लिया। अब चलिए सोने से 2 घंटे पहले आपको किन चीजों पर ध्यान देना है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, इस स्टेप में सबसे पहले आपको ना ही काम करना है ना ही काम के बारे में सोचना है। हमें पता है ये दोनों ही चीजें बड़ी मुश्किल है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल लाइफस्टाइल जीते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी और बेहतर नींद लेनी है ताकि आप इफेक्टिव तरीके से सुबह उठने के बाद काम कर सकें और तरोताजा महसूस कर पाएं, तो सबसे पहले सोने के 2 घंटे पहले ही काम के झंझट को दूर कर दें। और सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी में जितने भी झंझट है, यानी जो चीजें आपको परेशान करती है, उनका ख्याल अपने दिमाग से सोने से 2 घंटा पहले निकाल दें। और अगर आपको इन सब चीजों को करने में परेशानी आती है तो मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाने की टेक्निक आपकी मदद कर सकती है, ताकि आपकी बॉडी और माइंड रिलैक्स रहे। उसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जिसे आप अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि कोई रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन लीजिए। हाँ, पर याद रखिएगा, रिलैक्सिंग म्यूजिक मतलब जिसकी धुन सुनने में आपका मन शांत हो, ना कि म्यूजिक धुन सुनने के बाद आपका मन नागिन डांस के लिए ललचा जाए। इस तरह की चीजें दिमाग को डिस्टर्ब करती है, जो सोने से पहले तो इंसान को कभी नहीं करनी चाहिए।
उसके अलावा अगर आपको पढ़ना पसंद है तो आप किताब पढ़ने के साथ साथ अपनी बॉडी को रिलैक्सिंग मसाज भी दे सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है, आप किस तकनीक से सोने से पहले अपने आप को रिलैक्स रखना पसंद करते हैं, या फिर आप इन सभी चीजों को ट्राई कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं आपके लिए सबसे बेहतर क्या है। और जो आपको इसमें सबसे बेहतर लग रहा है उसके बारे में हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सोने से 1 घंटे पहले आपको किस तरह की चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपकी नींद का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसमें आप लोगों ने अगर हल्की सी भी गड़बड़ कर दी तो आपकी नींद खराब हो सकती है। इसलिए सोने से पहले ना ही टीवी, ना ही मोबाइल फोन, ना ही कंप्यूटर यानी कि किसी भी स्क्रीन जैसी चीज पर अपनी आंख गड़ाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि स्क्रीन से निकलती लाइट आपकी आंखों पर इफेक्ट डालती है, जो आपकी नींद पर सीधा सीधा असर करती है। इसलिए चाहे आपके सोशल मीडिया फ्रेंड्स या फिर आपके ऑफिस का काम आपको परेशान करने के लिए लगातार रिंग दे रहा हो, फिर भी आपको इन सभी चीजों से दूर रहना है। उस समय आपके दिमाग को संतुलित रहने की बहुत जरूरत होती है। हम तो कहेंगे कि आप अपने सभी डिवाइस को साइलेंट मोड पर रख दें, जिससे आपके सोने से 1 घंटा पहले वाले समय में कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब न कर पाए। और जब बात रिलैक्सेशन की आती है तो उसके लिए आप अपने कमरे को ठंडक, शांति और अंधेरे से भर दें, क्योंकि कमरे में मौजूद किसी भी तरह की रोशनी आपको अपने में उलझा सकती है और आपकी नींद में दिक्कत ला सकती है। हालांकि कमरे में अंधेरा करने की वजह से अगर आपको डर लगता है तो आप खुशबूदार अगरबत्ती या फिर रूम फ्रेशनर छिड़क कर कमरे का वातावरण अच्छा बना सकते हैं, जिससे आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। वैसे दोस्तों, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आप अभी तक हमारी वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं तो इन सब चीजों के बारे में सोचने से ही आपके मन में काफी शांति पहुंच रही होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो वीडियो को और ध्यान से देखिए। लास्ट में हम आपको ऐसी कुछ टिप्स बताने वाले हैं जो आपको अच्छी नींद लेने में वाकई में मददगार साबित होगी। अब बात करते हैं आपकी नींद के आगोश में आने के बाद सुबह अलार्म की आवाज सुनकर उठने की, क्योंकि हमें पता है आप में से अधिकतर लोग अपने अलार्म को उठने के समय से 10 मिनट पहले सेट करते होंगे, ताकि अलार्म बजने के 10 मिनट तक आप बिस्तर पर लेटे रहें और फिर उठें। ये चीज आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने में आपको बार बार नींद आएगी और सुबह उठते ही अपनी शुरुआत आलस से करना कहीं से भी सही नहीं है। इसलिए अलार्म उसी समय का लगाए जिस समय आपको उठना होता है, जिससे अलार्म बजने के तुरंत बाद आप बिस्तर छोड़ दें और अपने दिन की शुरुआत चुस्ती और फुर्ती से कर लें। और हाँ दोस्तों, आपके लिए बात बहुत जरूरी है कि आप हर रोज सुबह एक ही समय पर उठें। अब वो बात अलग है, कभी आप कहीं जा रहे हो और नींद में कोई गड़बड़ी हो जाए, वो ज्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन जो चीज मैटर करती है वो ये है कि आप हर रोज एक ही समय पर उठने की आदत डालें, जिससे आपकी बॉडी क्लॉक सही से चलेगी और आप हमेशा एक्टिव महसूस करेंगे। अब जब हमने आपको इतनी सारी बातें बताई है तो बोनस के तौर पर हमारा आपको ये बताना भी बनता है कि आपको किस पोजीशन में सोना चाहिए, क्योंकि इस चीज का भी आपकी नींद पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आपको अधिक समय तक जवान दिखना है तो उसके लिए पीठ के बल सोना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स बढ़िया रहेंगे, क्योंकि पीठ के बल सोने से आपके चेहरे पर कोई भी दबाव नहीं पड़ेगा और आपका चेहरा बिल्कुल तरोताजा रहेगा। दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी कोई स्लीपिंग टिप्स पता है जिससे हमारे व्यूवर्स एक अच्छी नींद ले पाएं, तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स पर शेयर करना मत भूलना। बाकी अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से अपने दिन को बिताने से आपकी नींद बेहतर हो सकती है। बाकी अगर नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि अच्छी चीजें समझने में किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, बुराई तब हो सकती है जब आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गई हो और अच्छी लगी और उसके बाद आपने वीडियो को ना ही शेयर किया ना ही लाइक किया, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हम इसी तरह की शानदार वीडियोस लाने के लिए मोटिवेट होते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसमें भी बिना देर किए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।